बचपन में जब भी कभी मैं कोई टाइगर के बारे में सोचता था ना, तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, इसका खाना नहीं बनना है मुझे। बट आज का ये पोएम द टाइगर इन द जू पढ़ने के बाद भाई साहब मेरे दिल में ना टाइगर के लिए इज्जत बहुत बढ़ गया। ये पोएम हमें समझाना चाह रहा था कि भाई साहब टाइगर को भी ना हम इंसानों की तरह ट्रीट करके देख सकते हैं, और पोएट ने भरपूर करा भी ये चीज। इस पोएम के हर एक स्टैंजा पे तुम देखो ही करके टाइगर को डिस्क्राइब करा गया है, यानी कि वो एक इंसान होता तो कैसा होता। ये पूरा पोएम एक स्टोरी की तरह बताया गया हमें, जहाँ पे एक टाइगर का कंडीशन कैसा होगा जब वो जू में कैद है। तो इसी कंडीशन को कंपेयर करा गया है कि टाइगर कैसा होगा अगर वो जंगलों में आजाद रहे। तो पोएम तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट भी निकल चुका एक स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें करने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो ये रहा इस पोएम का पहला स्टैंजा, जहाँ पे बताया गया कि एक टाइगर एक छोटे से पिंजरे के अंदर पे कैद है और वो इधर उधर आगे पीछे मूव कर रहा है, और उसके पूरे बॉडी में विविड स्ट्राइप्स है। अब इस पहले स्टैंजा का जो ये वर्ड है विविड स्ट्राइप्स, इसका मतलब है टाइगर का कलर कैसा है उस चीज को डिस्क्राइब करा गया है। टाइगर के पूरे बॉडी में ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के लाइन्स है, और ये लाइन्स ही टाइगर को काफी खूबसूरत बनाता है, एक मैजेस्टिक एनिमल बनाता है। जैसे हमारे मोहल्ले का टाइगर ही है, मतलब हरकतें पूरे टाइगर जैसे, बस ये भौंकता है, दहाड़ता नहीं है। बाकी तुम कोई एंगल से कह सकते हो कि ये टाइगर ही है। जैसे ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, उसी तरीके से हमारे इस पोएम के अंदर पे स्टैंजा में वही कहा गया कि टाइगर का जो ये कलर है ना, ये उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाता है। और इस केज के अंदर पे वो बस कुछ कदम ही चल पा रहा है, क्योंकि वो केज बहुत ही छोटा है, बट जितने कदम भी चल रहा है बहुत ही शांत से चल रहा है। अब इस चीज को स्टैंजा में डिस्क्राइब करा गया है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब शेर के जो पंजे होते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वेलवेट बहुत ही सॉफ्ट, ये जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अब ये चीज ना मैं भी पर्सनली रिलेट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई शेर है उसका पंजा मैंने छू के देखा है, बट मेरे पास एक बिल्ली है और मैंने उसका पंजा छू के देखा है। जो उसका पंजे का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट कि भाई साहब, बट उसके नुकीले नाखून वो बहुत खतरनाक होता है। बट आखिरी स्टेंजा में क्वाइट रीच, यानी कि वो शांत तो है बट वो गुस्से में भी है, क्योंकि यार पिंजरे में किसको पसंद है रहना। फिर ये है तुम्हारे सामने सेकंड स्टेंजा। यहाँ पे हमारा पॉइंट हमको ये समझाना चाह रहा है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए, और जब वो होगा तो उसके साथ क्या होगा, ये चीजें स्टेंजा में बताया गया है। लाइक पॉइंट बता रहा है कि एक शेर को कहाँ होना चाहिए, किसी जंगल में कहीं पे छुप के शिकार का इंतजार करते हुए, किसी झील नदी के किनारे जहाँ पे हिरन उरन आएगा और वो उसका शिकार करेगा। एक टाइगर नेचुरली यही करता है जब वो आजाद होता है, जंगलों में छुपता है, अपना शिकार को ढूंढता है और वो खाता है उस शिकार को बड़े आराम से। यह जो ये वर्ड है लर्किंग, इसका मतलब ही यही है कि छुप के शिकार का तलाश करना। अब फिर ये है तुम्हारे सामने तीसरा स्टैंजा, जहाँ में अगेन कंटिन्यू करा गया है वही चीज को कि टाइगर जब आजाद होता है तो टाइगर क्या क्या चीजें करता है। एक टाइगर अगर आजाद होगा तो वो क्या करेगा, जंगल के आसपास का जो गांव होगा ना वहां जाएगा और दहाड़ेगा, अपना एग्रेशन दिखाएगा, आसपास के जो गांव वाले हैं उन सबको डराएगा अपने दहाड़ से, अपने नुकीले दांतों से, अपने पंजों से। इस तरह वो अपने आप को, अपने जंगल को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक डोमिनेंस शो कर रहा होता है। अभी स्टैंजा का जो ये वर्ड है स्नेलिंग, इसका मतलब है टाइगर जो है एग्रेशन दिखाता है। मैंने बताया किन चीजों को एग्रेशन दिखाता है। टाइगर जो अपने जंगल के आसपास के गांव है वहाँ लोगों को एग्रेशन दिखाता है, और बार्किंग का मतलब तो धार नहीं होता, वो तो तुम्हें पता ही है। एंड देन अब आते हैं फोर्थ स्टैंजा तुम्हारे सामने है। अब ये स्टैंजा बताना चाह रहा है टाइगर का अगेन प्रेजेंट कंडीशन अब क्या है। टाइगर को होना तो चाहिए था आजाद जंगलों में, बट वो एक कॉन्क्रीट के पिंजरे में बस कैद है। एक टाइगर तुम्हें पता है काफी स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली जानवर होता है, बट उसका जो स्ट्रेंथ है ना वो यूजलेस है इस लोहे के पिंजरे के अंदर, क्योंकि इस पिंजरे के अंदर पे उसका जो मेन स्ट्रेंथ है किसी का शिकार करना वो तो पॉसिबल ही नहीं उसके लिए। वो बस उस पिंजरे के अंदर पे कैद था जो कि टहल रहा था इधर से उधर बिना कोई अटेंशन दिए जो भी विजिटर उसे देखने आते हैं उन सबको। और फिर आता है फिफ्थ एंड आखिरी स्टैंजा, जहाँ में टाइगर आखिरी एक आवाज सुनता है रात को, जो कि होता है पेट्रोलिंग कार्स का, जो कि उस जू का देखभाल करते हैं शायद। एंड देन वो बहुत ही शांति से बैठ के आसमान में अपने ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्काई को देखता है। अब ये जो वर्ड है ना ब्रिलियंट आइज एंड ब्रिलियंट स्टार्स, ये बहुत ही सिंबॉलिक मीनिंग हमें समझाने का कोशिश कर रहा है। हमें ये समझ आया कि भाई साहब टाइगर जो है अगर जंगल में रहता तो उसका जिंदगी बहुत सही रहता, आजाद रहता, बट अब वो कैद है पिंजरे के अंदर पे, बट उसके आंखों में उम्मीद है, होप है कि काश वो किसी दिन खुले आसमान में भाग पाए, दौड़ पाए, शिकार कर पाए। बस उसके फ्रीडम की उम्मीद ही है तो वो पिंजरे में ही कैद। हो सकता है कि शायद वो कभी भी अपनी जिंदगी में उस खुले आसमान को पिंजरे के बाहर से देख ही ना पाए, उसका पिंजरा ही उसका पूरा जिंदगी होगा। खैर अब स्टैंजा के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो पहला स्टैंजा है इस पोएम का वो बताने का कोशिश कर रहा है कि टाइगर का प्रेजेंट कंडीशन क्या है। वो एक पिंजरे के अंदर पे कैद है, गुस्से में है, बट वो काफी खूबसूरत है क्योंकि उसके बदन में 2 रंगों के स्ट्राइप्स हैं जो कि उसे बहुत ही प्यारा सुंदर दिखा रहा है। एंड देन सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा में टाइगर को डिस्क्राइब कराया गया कि वो अगर जंगल में होता तो कैसा होता, वो शिकार करता, वो जंगल के आसपास के गांव वालों को डराता। फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा में रियलिटी चेक दिया गया कि बट वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है, वो तो बस एक पिंजरे में कैद है और इस उम्मीद
उम्मीद में है कि काश वो कभी खुला आसमान को देख पाए, बट ये चीज तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है कि शायद वो दिन कभी नहीं आएगा उसकी जिंदगी में। खैर यही था ये पोएम, छोटा सा बहुत ही स्वीट। इस पोएम का मेन आइडिया यही है कि देखो इतना जो पावरफुल और खूबसूरत जानवर है टाइगर, वो किस तरीके से मजबूर है एक पिंजरे में कैद। अगर वो जंगल में रहता ना तो शायद वो कई सारी चीजें करता, हंटिंग करता, अपना असली स्ट्रेंथ को दिखा पाता, बट ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा, वो बस पिंजरे में कैद है। मैसेज पोएम में यही हमें मिलता है कि भाई साहब मैंने जैसे बताया कि जानवर के साथ ये गलत हो रहा है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, तो हम जू में जानवर को रख देते हैं, बट या हमें जानवर की तरफ थोड़ा काइंडनेस, रिस्पेक्ट देना चाहिए। खैर यही था ये पोएम, काफी छोटा स्वीट। उम्मीद तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड ये है मेरा एक एनिमेशन चैनल जो कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।